5 uniform circular plates each of diameter b and mass small m are laid out in a pattern shown। एक पैटर्न दिया गया है आपको। यूजिंग द ओरिजिन शोन फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 5 प्लेट सिस्टम। सिर्फ y कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं क्या सिस्टम है ये 5 प्लेट्स का। ये है आपका 5 प्लेट का सिस्टम और इसमें सिर्फ और सिर्फ बाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है और डायमीटर बी दिया है आपको। ये जो प्लेट्स हैं इनका डायमीटर कितना दिया है, बी दिया है। ठीक, डायमीटर ही दिया है अभी, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं रेडियस तो नहीं दिया अभी। डायमीटर आपको बी दिया है। ठीक, डायमीटर आपको क्या दिया है, बी। और हमें सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक, इसके वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो सबके पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट्स पे फोकस करेंगे। तो ये जो तीनों हैं इन तीनों के वाई कोऑर्डिनेट जीरो होंगे और इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट डी और डी होंगे। इसके भी वाई कोऑर्डिनेट डी होगा, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी। तो हमें तो सिर्फ वाई सी एम फाइंड करना है। तो वाई सी एम होगा M1 Y1। तो इन तीनों के लिए तो ऐड करेंगे तो 0 0 0 तीन बार 0 ऐड हो जाएगा क्योंकि तीनों के वाई कोऑर्डिनेट जीरो हैं। बाकी दो के जो वाई कोऑर्डिनेट हैं वो डी के बराबर हैं। तो MD प्लस MD अपॉन टोटल मास जो है सिस्टम का वो कितना है, तो 5 प्लेट्स हैं तो इनका टोटल मास है 5m। तो जो वाई कोऑर्डिनेट आया आपका, डी नहीं बी, डी डायमीटर चलो बाद में रिप्लेस कर लेंगे। तो जो वाई कोऑर्डिनेट आया वो आपका आ गया 2D/5 और डायमीटर आपको बी दिया है तो ये बन जाएगा 2B/5। सो द आंसर विल बी डी पार्ट। If the density of a material of a square plate and a circular plate shown in is same, दोनों प्लेट्स की डेंसिटी सेम है, थिकनेस डेंसिटी वगैरह सब कुछ सेम है। सेंटर ऑफ मास पूछ रहे हैं कि कहाँ लाई करेगा। तो जो स्क्वायर प्लेट है उसका सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर में होगा और सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में होगा। और अगर दोनों का मास बराबर होता तो इनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिड में होता, इंटरफेस पे होता, ये जो जंक्शन वाली पॉइंट इस पे होता। बट सिंस स्क्वायर प्लेट का मास ज़्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा स्क्वायर प्लेट की तरफ शिफ्ट हो गया होगा, मतलब पहले से ही होगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका यहाँ पे कहीं लाई करेगा तो वो स्क्वायर प्लेट के अंदर होगा, इनसाइड ए स्क्वायर प्लेट। सिंस स्क्वायर प्लेट हैज़ मोर मास, एरिया उसका ज़्यादा है, डेंसिटी सेम है, एरिया उसका ज़्यादा है तो उसका मास जो है वो ज़्यादा होगा। ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज बेंट इन ए शेप शोन इन ए फिगर। एक वायर है उसको इस तरह से बेंट किया है, एक हिस्सा यहाँ है, फिर एक हिस्सा यहाँ, फिर एक हिस्सा यहाँ, फिर थोड़ा सा हिस्सा यहाँ भी बेंट किया हुआ। और कोऑर्डिनेट्स आपको सारे दिए हुए हैं, सभी को सभी 4 पार्ट हैं, 4 रॉड्स हैं, 4 रॉड मान लो आप, हर रॉड के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। तो टोटल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो ये बहुत ही आसान है। अगर इस वाली रॉड का मास m हुआ तो इस वाली रॉड का भी मास क्या होगा, m। इस वाली रॉड का भी मास क्या होगा, m। और ये जो छोटी रॉड है, आधी लेंथ की रॉड है, इसका मास हो जाएगा m/2। और आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो XCM अगर हम लिखें तो M1 X1 तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये तो हो गया 0, प्लस M2 X2 तो m ये और इसका x कोऑर्डिनेट L है तो ये ML हो जाएगा, प्लस M3 X3 तो इसका जो ये मास m है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 2L है, m/2L, प्लस M4 X4 तो M4 इसका मास हो गया m/2 और इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 3L/2 है, अपॉन सिस्टम का टोटल मास। तो सिस्टम का टोटल मास हो गया m प्लस m प्लस m, 3m तो ये हो गया और m/2 ये तो 7m/2 हो जाएगा। अब जरा देखते हैं XCM हमारा कितना आने वाला है। ठीक है, तो ये m और m कॉमन लेके इस m से कैंसिल आउट। ऊपर कितना बचा, तो ऊपर l और 2l तो ये 3l हो गया, 3l प्लस 3l/4, 3l प्लस 3l/4 और नीचे कितना आया 7/2। तो पूरे में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12l प्लस 3l तो ये हो गया आपका 15l ऊपर, और इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 14 हो जाएगा। तो XCM जो आपका आया वो 15l/14 आ गया। ठीक, इसी तरह से आपको क्या फाइंड करना है, YCM। तो YCM पहली रॉड का कितना होगा, M1Y1L प्लस दूसरी रॉड का क्या होगा 0, तीसरी रॉड का कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा m/L और चौथी रॉड का कितना होगा तो वो होगा m/2 इंटू उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो आपका 2l दिया हुआ, अपॉन टोटल मास वही है 7m/2। तो m और m कॉमन लेके इस m से कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो क्या बचा, तो कितना आने वाला है ये L और L 2L, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये ऊपर आ गया 3L, और नीचे कितना है 7/2, तो 6L/7, 6L/7। सो द आंसर विल बी ए पार्ट। सारे कोऑर्डिनेट्स आपको दे ही रखे थे, बस मासेस लिख के और फॉर्मूला लगा के बस सॉल्व करना ही था, इसमें और कुछ था नहीं। ए होमोजीनियस प्लेट है PQRST, P कहाँ है, PQRST, एक होमोजीनियस प्लेट है, और द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट लाइज एट द मिड पॉइंट ए ऑफ सेगमेंट Q2 का ये जो मिड पॉइंट है ए, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, पूरे प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहाँ दिया हुआ है, कह रहे हैं यहाँ है ये सेंटर ऑफ मास, तो बी और ए का रेशियो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास आइडेंटिफाई करेंगे, वो यहाँ होगा, और इस ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास आइडेंटिफाई करेंगे, वो कहीं यहाँ होगा, और इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास ए पे लेके आते हैं। तो इसका मास ढंग से समझना है, अगर प्लेट का मास पर यूनिट एरिया मान लिया सिग्मा है, ढंग से समझना, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है, एरियल डेंसिटी सरफेस मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया अगर सिग्मा है, तो ये वाली जो स्क्वायर प्लेट है इसका जो मास होगा वो जाएगा सिग्मा इंटू ए स्क्वायर। ठीक, और सेंटर ऑफ और इसके सेंटर ऑफ मास की पॉइंट ए से ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी a/2। ठीक, अब जरा इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इसका मास कितना होगा। तो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है इस तरह का, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें ये साइड ए है और ये साइड बी है, ये साइड बी है। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर उठाएं इस तरह से, तो ये वाली साइड हो जाएगी a/2, ये b है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर जो हाइट होगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जो परपेंडिकुलर होगी वहाँ से, इसकी लेंथ हो जाएगी √ऑफ b² माइनस a²/4। तो इसका जो एरिया आएगा, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना a और हाइट कितनी है, हाइट होगी √ऑफ b² माइनस a²/4, ये एरिया हो गया। और इस एरिया में अगर हम सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा सेकंड वाले का मास, चाहो तो इसको m2 लिख सकते हैं। ठीक, और सेंटर ऑफ मास जो होता है वो इस मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस होगी, जिसको हम R2 लिखते हैं, वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो जो R2 होगा वो आपका हो जाएगा 1/3 ऑफ √ऑफ b² माइनस a²/4। क्लियर। अब सेटअप ये है कि एक मास तो ये है m1 और ये a/2 डिस्टेंस है r1, तो एक मास है ये m1 और एक मास है ये m2। इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ होना है, ये आपको पता है, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ होना है, एक साइड की डिस्टेंस r1 और दूसरी साइड की डिस्टेंस r2, ये सब पता है आपको। ठीक, और सेंटर ऑफ मास वहाँ होने के लिए कंडीशन सिर्फ इतनी होती है कि m1 r1 किसके बराबर हो जाएगा, आपका m2 r2 के। तो m1 कितना है, तो m1 है सिग्मा इंटू a², और r1 कितना है, r1 है a/2। m2 कितना है, तो m2 है सिग्मा इंटू हाफ टाइम्स a इंटू √ऑफ v² माइनस a²/4, ये है m2, और r2 ये रखा हुआ है। तो r2 ये है, r2 कितना है, तो 1/3 टाइम्स ये है, ये वाला फैक्टर। तो इस फैक्टर का हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायर। अब देखते हैं जरा क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। सिग्मा से सिग्मा चला जा रहा है, एक a से एक a चला गया, /2 से /2 चला गया, तो यहाँ तो बचा सिर्फ आपका a², और इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा आपका 3 को भी इधर ले आते हैं तो ये 3a² हो गया, तो इधर बचेगा b² माइनस a²/4। a² को इधर ले जाते हैं तो a²/4, 4 एलसीएम आपका बनेगा, तो 12 113 a² इज इक्वल टू b²। आपको पूछा है b/a, तो b/a जो आएगा वो आपका आ जा रहा है √13/4। सो द आंसर विल बी डी पार्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था और इसको आपको ढंग से समझ लेना है कि ये पूरा क्वेश्चन हमने किया कैसे। Eight solid uniform cubes of length L are stacked together to form a single cube with center O। ठीक है, ये 8 क्यूब हैं, इसमें अभी 7 ही दिख रहे हैं, एक क्यूब यहाँ से निकाल दिया है, और यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, और यहाँ पे कहीं इनका कंबाइंड सेंटर होगा ये वाला। ठीक, इस तरह की सिचुएशन होगी, ये इसका कंबाइंड सेंटर होगा।
अब ये पूछ रहे हैं कि उस सेंटर, इसका नाम है ओ, इसका नाम क्या है ओ। अब उससे उन्होंने एक क्यूब यहाँ पे, एक जो क्यूब था वो हटा दिया है, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना दूर शिफ्ट हो जाएगा, कितनी क्या डिस्टेंस होगी नई सेंटर ऑफ मास की, वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो इसको मैं एक सेटअप बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लिया पहले पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ ओ पे था, ठीक है। अब जो आपने एक क्यूब हटाया है, मान लिया मैंने कहा चलो उसका मास एम था, और इसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में होगा, और सेंटर से उस कॉर्नर की जो डिस्टेंस होगी वो a√3/2 होगी, ठीक है। या एल कह लो, एल जो क्यूब है उसकी साइड आपको एल दी है। तो जो एक सिंगल क्यूब है, सॉलिड क्यूब सिंगल क्यूब है, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में होगा, और सेंटर से कॉर्नर की जो डिस्टेंस होगी ये आपकी हो जाएगी L√3/2। तो एक जो पहले पूरा 8 मास थे, जब 8 m मास था टोटल, तो उनका सेंटर ऑफ मास था ओ पे, तो वो पॉइंट मैंने यहाँ बना लिया। अब एक जो मास आप हटाने वाले हो जिसका मास m है, तो उसका उस पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसके सेंटर ऑफ मास की, तो वो है L√3/2। तो जैसे आप ये m मास हटाओगे तो ये जो बचे हुए 7 m मास हैं, इनका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये कितने मास बचे, 7 m, तो वो कितना शिफ्ट हो जाएगा, मान लिया मैंने उसको नाम दिया r, यही आपसे पूछ रहे हैं वो कितना शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट इसमें ये है कि अगर इस 7 m और इस m को हम वापस इकट्ठा ले आते हैं तो इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास O पे मिल जाएगा। इसका मतलब m1 r1 इक्वल टू m2 r2, तो 7m इंटू r इक्वल टू आपका बनेगा m इंटू L√3/2। तो m से m कैंसिल, तो ये जो r आपका आएगा कितना शिफ्ट हो जाएगा, तो वो आएगा L√3/14। इतनी डिस्टेंस जो है वो सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग सिस्टम का O पॉइंट से शिफ्ट हो जाएगा।